ना सुना होगा जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं सैया, पाँव जले हैं। गाना सुना है? हाँ सुना है। क्यों? क्योंकि गाना किसी राइटर ने अगर जो लिखा है तो सोच समझ के गाना उसने लिखा है कि जेठ की दोपहरी में पाँव जले। तो क्यों जले? क्योंकि सर्वाधिक तापमान कहाँ पर है? मई और जून में है। मई को ही जेठ का महीना कहते हैं। तो जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं। दम हो तो नंगे पाँव चल के हमको दिखा दो रोड पे, पता चल जाएगा तुमको जेठ की दोपहरी में पाँव जले। फाला ना पड़ जाए तो कहना हमको। आई बात समझ में? इसीलिए गाना राइटर ने बनाया जेठ की दोपहरी में पाँव जले, मानसून को देख करके। क्योंकि राइटर क्या किया होगा, वो खुद दोपहर में गया होगा टहलने के लिए, चप्पल ना होंगी, मान लो गिर गई होंगी, टूट गई होंगी, कुछ भी हो गई होंगी, उसके जब पैर जले होंगे तब उसने गाना लिखा होगा जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं। गुड। हेलो साथियों, कैसे आप सभी? मैं एक बार फिर से आलोक मोरा GI टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे YouTube चैनल GI टेक क्लासेस के साथ। तो आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो गर्म तो रहती है, बहुत गर्म रहती है उत्तर प्रदेश की जलवायु। क्योंकि यहाँ यूपी और बिहार में जो लड़के पैदा होते हैं ना, गुंडा पैदा होते हैं, महागुंडा जो बोलते हैं। कोई भी आप साउथ की मूवी ले लीजिए, जो बॉलीवुड की मूवी है, बिहार वाली जो भोजीवुड जो बना रहे हैं मूवियाँ, उन मूवियों में देखिए अगर जो गुंडों की बात आती है तो यूपी और बिहार का नाम जरूर आता है। आपने साउथ की मूवी देखी होगी, कोई भी रेबल करके एक मूवी है वो देख लीजिए, उसमें यूपी और बिहार का नाम जरूर आएगा। कहेंगे यूपी और बिहार के गुंडों को बुलाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु थोड़ा सा गर्म है, इसकी वजह से यहाँ पर यूपी और बिहार में क्या गुंडे ही पैदा होते हैं? ऐसा नहीं, पैदा होते हैं और भी लोग, लेकिन गुंडे बन जाते हैं यहाँ पर। भाई साहब एक बात तुमको बताएं, हम अभी गए थे टहलने थोड़ा सा वहाँ लखनऊ में, देखा क्या वहाँ पे इतने पियक्कड़ इंसान, इतने परे, अरे होश ठिकाने नहीं है, होश संभालना, बात करने की तमीज नहीं है, गांजा फूंक रहे हैं, दारू फूंक रहे हैं भाई, इतना कि पूछो ना। शहर के लौंडे इतना बदमाश हो गए हैं कि पूछो ना। अपने मम्मी पापा ख्याल नहीं रखते साला, वो बिल्कुल इतना गांजा दारू फूकने में मस्त हो गए हैं कि पूछो ना। रात को 2-2 3-3 बज जाते साले गांजा फूंका करते हैं। अगर जो यूपी बिहार के लौंडों को छोड़ दिया जाए ना तो साला पूरा पाकिस्तान लूट लाएंगे, तुरंत फूंक देंगे उसी वहीं पे गांजा पी करके, पूरा धुआं धुआं बना देंगे उसको। तो बात आती है उत्तर प्रदेश जलवायु की। देखो जो उत्तर प्रदेश हमारे पास है, उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट जिसे बोलते हैं, यूपी। राजधानी इसकी क्या है? आप लोग सब लोग जानते हैं। राजधानी जो हमारे पास में है, राजधानी इसकी क्या है? लखनऊ। राजधानी क्या है? लखनऊ। ये नवाबों का शहर है। क्या है? नवाबों का शहर जो लखनऊ है तुम्हारे पास। यहाँ पर जो बात है, बहुत लोग यहाँ पर बहुत कहते हैं तहजीब यहाँ पे सिखाई जाती है। बच्चा ऐसा कुछ नहीं, वहाँ के लौंडे जो हैं, तहजीब तो बात दूर रखो, वहाँ पे इतनी अच्छी तहजीब तुमको मिलेगी कि वहाँ पर मतलब तुम सोच नहीं सकते कि कैसे कैसे लोग गाली देते हैं। वो तहजीब है वहाँ की। तो चलो खैर उसकी बात छोड़ो, इधर आओ पहले, ठीक है। उत्तर प्रदेश जलवायु और उत्तर प्रदेश, देखो जलवायु उत्तर प्रदेश, जो जलवायु है उत्तर प्रदेश की 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन सी? एक तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा तुम्हारे पास साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश। जो आर्द्र होगी, आर्द्र का मतलब होता है नम वाले क्षेत्र जो होंगे तुम्हारे पास में, और उष्ण मतलब सूखे प्रदेश जो होंगे। साधारण आर्द्र मतलब साधारण नमी वाले क्षेत्र जो होंगे जहां पर नमी बनी रहती है, और उष्ण प्रदेश जहां पर उष्ण मतलब जो सूखे होते हैं। 2 भागों में ये जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश जो तुम्हारे पास है उन्हें 2 भागों में बांटा गया। एक तो तुम्हारे पास तराई क्षेत्र आ जाता है, दूसरा तुम्हारे पास पूर्वी उत्तर प्रदेश आ जाता है। जो तराई का क्षेत्र उधर तुम्हारे पास है, उसमें जो बारिश होती है वो 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती तराइन का क्षेत्र जो तुम्हारे पास में है। जो हमारे पास पूर्वी उत्तर प्रदेश बचता है,
पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार साइड का जो इधर, ये तुम्हारे पास यहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। कितनी? 100 से 120 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है इसमें। तराइन क्षेत्र में 120 से 180 सेंटीमीटर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जो साधारण आर्द्र वाले आते हैं या उष्णकटिबंध जो होते हैं तुम्हारे पास, वो मैदानी क्षेत्र में आते हैं। मैदानी भाग का मतलब जैसे कहते हैं चलो एक मैदान में पहुंचते हो, वहां पर हम खेलते हैं चल के, तो मैदानी क्षेत्र वही, जैसे गंगा का क्षेत्र जो तुम्हारे पास में है वो मैदानी क्षेत्र है। समतल जमीन जहां पर पाई जाती है, हम लोग जिस साइड में रह रहे हैं वहां का मैदानी क्षेत्र है। पहाड़ी इलाका तो तुम्हारे पास इधर हो गया, लखीमपुर साइड, नेपाल साइड का, ये सब पहाड़ी इलाका उधर का है, पहाड़ जहां पर। और मैदानी क्षेत्र मतलब हम लोग जिस साइड में रह रहे हैं वहां पे मैदान ही सब समतल जमीन है, उसे मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। यहां पर 80 से कितनी 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। 80 से 100 सेंटीमीटर तक टोटल बारिश होती है। अब सोच लीजिए तराइन का क्षेत्र जो है वहां पर 120 से 180 सेंटीमीटर तक प्रति वर्ष वर्षा होती है। पूर्वी क्षेत्र में 100 से 120 सेंटीमीटर तक, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में आते हैं हम लोग तब वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक बचती है तुम्हारे पास। मतलब सबसे ज्यादा बारिश तराई क्षेत्र में, फिर उससे कम पूर्वी क्षेत्र में, फिर उससे बाद जो आती है तुम्हारे पास मैदानी क्षेत्र में बारिश होती है। बात आ गई। फिर बात आती है हमारे पास में वर्षा, जो उत्तर प्रदेश की ऋतुएं हैं वो कितने प्रकार की हैं तुम्हारे पास में। ऋतुएं कितने प्रकार की हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आती है शीत ऋतु हमारे पास में, दूसरी आती है ग्रीष्म ऋतु हमारे पास में, और तीसरी आती है हमारे पास में वर्षा ऋतु। अच्छा, शीत ऋतु का मतलब क्या होता है? इसमें शीत ऋतु जो होती है हमारे पास जाड़ा, ठिठुरन, जाड़े का मौसम जो होता है। जो ग्रीष्म ऋतु हमारे पास में होती है, गर्मियों का माहौल जो इस टाइम चल रहा है, देख रहे हो भीषण गर्मी पड़ रही है। दोष किसका दे रहे हैं? रूस और यूक्रेन का, कि वहां बहुत तेजी से युद्ध चल रहा है, उसके वेपन्स जो है वो उसकी गर्मी बहुत ज्यादा भरी हुई, इसकी वजह से आ रही। ऐसा है तो हाँ, कुछ है डिपेंड, इसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही, सहन नहीं कर पा रहे हैं लोग। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु। फिर आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का मतलब कीचड़। आप लोग जस्ट वर्षा का ध्यान आता होगा, तुरंत आप लोगों को कीचड़ याद आता होगा। कीचड़, अरे वर्षा आ गई, अब कीचड़, घर से निकलना तो मुश्किल हो गया, अब क्या होगा, अब जाएंगे कैसे टहलने, अब छाता की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हमने ये यहाँ पे छाता बना दिया, अम्ब्रेला बना दिया हमने। तो बात करते हैं शीत ऋतु से, डिस्कस करते हैं। देखो शीत ऋतु जो तुम्हारे पास में है, इसकी अवधि जो होती है शीत ऋतु को अक्टूबर से फरवरी तक, अक्टूबर से चलता है फरवरी तक, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 5 महीने तक। अक्टूबर से समथिंग, लास्ट अक्टूबर से थोड़ा स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट जनवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक तुम्हारे पास में ये जाड़ा चलता है। इसकी अवधि है अक्टूबर से फरवरी तक। उसके बाद में जो सर्वाधिक ठंडा महीना तुम्हारे पास में जो होगा जनवरी, इसी में शीतकालीन छुट्टियां दी जाती हैं जनवरी में। जनवरी में बहुत कसके ठिठुरन होने लगती है, कांपने लगते हैं लोग, बहुत तेजी से स्वेटर और कसके जैकेट फैकेट सब ढूंढने लगते हैं। अगर जो इसमें बारिश हो गई तो कुछ बह ना करो का माहौल बन जाए। अगर जो गाड़ी से निकल पड़ो, अगर जो कुछ पहने ना हो तो तुम्हारा काम बन जाए। ठीक, क्योंकि जनवरी जो है सर्वाधिक ठंडा महीना है, और जनवरी जान से भी प्यारा है, इतना तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि जाड़ों का मौसम है, बहुत मजा आती है आग वाग तापने के लिए। तो सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा? जनवरी तुम्हारे पास। इसी महीने में शीतकालीन छुट्टी मिलती हैं, शीतकालीन छुट्टी मिलती हैं। छुट्टियों का वेट बच्चे करते हैं कि जाड़ों की छुट्टियां कब मिलेंगी, तो आज समझ लीजिए कि जो सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है, इसी महीने में शीतकालीन छुट्टियां मिलती हैं। तो इतनी बात आ गई। अवधि अक्टूबर से फरवरी तक सर्वाधिक ठंडा महीना, जनवरी तुम्हारे पास में। फिर आती है बात वर्षा की। जो जाड़ों में वर्षा होती है वो देख लेते हैं कितने सेंटीमीटर तक होती है। वो जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। जो उत्तर पश्चिम से जो चक्रवात आते हैं उन्हीं के कारण होते हैं। उन चक्रवातों की संख्या मैक्सिमम 3 से 5 तक होती है, 3 से 5 तक होती, मतलब जाड़ों में 3 से 5 तक, मतलब या तो 3 बार या तो 5 बार वर्षा होना है।
वर्षा होगी। अब वो भी चक्रवात के कारण होती है, मानसून नहीं बनता। चक्रवात कभी उठ गया, आ गया, कहीं हवा चलती हुई और हवा के सहारे आ गया तुम्हारे पास इधर, तो तुम्हारे पास बारिश होगी हल्की हल्की, धीरे धीरे चली गई, नहीं तो नहीं होगा। वो भी इनकी संख्या कितनी होती है? 3 से 5 तक होती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी? 7 से 10 सेंटीमीटर तक जाड़ों में। यहां पे वर्षा कितनी थी? 120 से 180, 100 से 120, 80 से कितनी? 100। लेकिन जाड़ों में कितनी पहुंच गई? 7 से 10 सेंटीमीटर तुम्हारे पास में। ठीक, वो भी कहा उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा, जो उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र है उसमें वर्षा की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 7 से 10 सेंटीमीटर तक होगी तुम्हारे पास में। फिर बात आती है तापमान की। अच्छा कर लें, इसमें टेम्परेचर होता कितना है, तापमान कितना होता है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान जो रहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दक्षिण पठारी भाग का जो तुम्हारे पास अधिकतम तापमान रहता है 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड। जो न्यूनतम तापमान इसका रहता है वो भी दक्षिणी पठारी भाग का, वो 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तुम्हारे पास में। बट पश्चिमी मैदानी तथा पर्वतीय भागों का न्यूनतम जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। नेपाल साइड पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच जाइए आप लोग, उधर जाड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उधर का माहौल ठंडा है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो टेम्परेचर कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर रहेगा। इधर तुम्हारे पास मैदानी क्षेत्र जो है वहां पे धूप उप निकल आती है तो बलुआ वगैरह रहती है, तो जिससे टेम्परेचर क्या रहता है? 27.2 डिग्री, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। दक्षिण पठारी पठार भाग जो तुम्हारे पास में होता है, बलुआ वलुआ क्षेत्र वगैरह जो होते हैं तुम्हारे पास, अधिकतम 28 और न्यूनतम 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तुम्हारे पास। इतनी बात आई समझ में? और पश्चिमी मैदान तथा पर्वतीय भागों का न्यूनतम जो होता है वो तुम्हारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ये तो शीत ऋतु की बात हुई। अवध अक्टूबर से फरवरी तक सर्वाधिक महीना ठंडा तुम्हारे पास जनवरी। उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण 3 से 5 के मध्य चक्रवात आते हैं, जिससे 3 से 5 बार बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्र का अधिकतम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दक्षिणी पठार अधिकतम 28 और न्यूनतम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और पर्वतीय पश्चिमी मैदानी तथा पर्वतीय भागों का औसतम न्यूनतम तापमान जो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो तुम्हारे पास शीत ऋतु की बात होगी। अब बात आती है तुम्हारे पास ग्रीष्म ऋतु की। जो गर्मियां इस टाइम चल रही उसकी जो बात आती है तुम्हारे पास, वो उसका माहौल कैसा रहता है ये माहौल बताते हैं। देखो इधर जो ग्रीष्म ऋतु है, जो गर्मी इस टाइम चल रही है तुम्हारे पास में, कहेंगे बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, तो गर्मी अवधि क्या होती है? इसका महीना जो टाइम होता है मार्च से जून तक। इस समय जून चल रहा है तो जून तक, लास्ट जून तक और गर्मी होगी, फिर बारिश आ जाएगी तुम्हारे पास में। ठीक है, जून के लास्ट महीने से जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक बारिश होती है, तो अभी आने वाली है, तो जल्दी जल्दी शादी बारातें निपटा लो भैया, नहीं तो बारिश फिर आ गई। और जो जून के लास्ट में फंस जाएंगे समझ लो उनका माहौल गंभीर हो जाएगा। वो तो गंभीर हैं और उनका माहौल गंभीर हो जाएगा जो शादी बारात लास्ट में फंस गई जून में। यहाँ तो इससे बेटर है अगर जो शादी बारात तय हुई है तो इधर ही जल्दी निपटा लो 20 के पहले पहले। अगर जो 20 के बाद में गए तो समझ लो लपेट गए, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ना शुद्ध खाना खाने को मिलेगा, ना शुद्ध पनीर मिलेगा, ना शुद्ध तुमको बैठने की जगह मिलेगी, फिर कीचड़ कीचड़ सब नजर आएगा तुम्हारे पास। चलो इधर देखो, ग्रीष्म ऋतु अवधि मार्च से जून तक तुम्हारे पास में रहती है। अधिकतम गर्मी झांसी और आगरा साइड में पड़ती है तुम्हारे पास, झांसी और आगरा साइड में। झांसी की रानी वा खूब लड़ी मर्दानी वा, तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि उधर ही गुंडे पैदा होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि उधर ही झांसी और आगरा साइड के जो बच्चे हैं वो सब बहुत भैया कंत्री बालक हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अधिकतम गर्मी झांसी और आगरा साइड में पड़ती है और सबसे कम कहाँ? बरेली जिला में। बरेली डिस्ट्रिक्ट जो तुम्हारे पास में है, बरेली वाला झुमका नाम सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, नाम सुना है? तो वही इसीलिए क्योंकि वहां पर गर्मी कम पड़ती है। झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, झुमका गिरा रे, ये मतलब बरेली बाजार वाला जो है तुम्हारे पास, तो इधर सबसे कम गर्मी पड़ती है। कहाँ पे? बरेली में। ठीक है, लू, अच्छा जो लू तुम लोगों ने सुना होगा, लू चलती है, लू
बहुत अच्छी लू चलती है, कार कार कर। इस समय देखो गाड़ी पे बैठो, देखो चलाओ, कितना मजा आता है। बिल्कुल आंखें खोल नहीं पाओगे। अगर जो 2-4-5 किलोमीटर गाड़ी तुमको चलाने पड़ जाए तो पक्का है 100% कि जब रुकोगे ना तो तुम याद करोगे साला कितना रोड गर्म थी, कितना क्या गर्म है, हम खुद गर्म हो गए। रुकोगे तब पसीना पसीना तर हो जाओगे बिल्कुल। ठीक, तो ये चीज है लू। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाएं, पश्चिम साइड से चलेंगी तुम्हारे पास, पश्चिम साइड से गर्म वाली हवाएं चलती हैं, धीरे धीरे मध्यम मध्यम चलती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। और उस लू को दूर करने के लिए या तो ग्लूकॉन डी पीते हो, या तो देखा होगा कहीं पर बेले का जूस लगाते हैं, शिकंजी लगाते हैं, ये सब पीते हो, या तो पना पीते हो। दूर करने के लिए आम का जो पना कहते हैं, जब लू चलती है तो आम का पना पियो, बहुत मजा आता है। बेले का रस पियो, बहुत मजा आता है। शिकंजी पियो तो और आनंद आवत है कहते हैं। तो लू, जब लू चलती है वो भी कौन सी, पश्चिम की ओर से, पश्चिम की ओर से चलेगी तुम्हारे पास। पश्चिम क्योंकि मामला पश्चिम साइड है तो उधर भैया बड़ा गर्म मामला रहा था, इसी के लिए उधर से सूखी हवाएं चलती हैं, उसमें कोई आर्द्र नमी नहीं होगी। ठीक है, इसकी वजह से शुष्क हवाएं चलती हैं, उसे लू बोलते हैं। उसके बाद अधिकतम तापमान जो गर्मियों में रहता है वो 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब की बार तो रिकॉर्ड टूट गया, बांदा साइड का तुम्हारे पास में समथिंग 50 के ऊपर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हारे पास टेम्परेचर हो गया था बांदा डिस्ट्रिक्ट साइड का, बांदा साइड का तुम्हारे पास में। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना रहता है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इधर बुंदेलखंड क्षेत्र जो तुम्हारे पास में है, बुंदेलखंड, यहाँ पर सर्वाधिक तापमान किस लिए रहता है, क्योंकि कर्क रेखा की निकटता है। बुंदेलखंड का जो तापमान रहता है वो सर्वाधिक रहता है, क्योंकि वहां पर जो कर्क रेखा पड़ती है वो निकटतम हो जाती है। जो भारत की कर्क रेखा है वो निकटतम पड़ती है, तो सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिससे वहां का मामला क्या होता है, गर्म रहता है। ठीक है, फिर बात अधिकतम औसतम तापमान कितना रहता है, 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम कितना रहता है, 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक तापमान किस महीने में रहता है, मई और जून में। गाना सुना होगा, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं सैया, पांव जले हैं। गाना सुना है, हाँ सुना है। क्यों, क्योंकि गाना किसी राइटर ने अगर जो लिखा है तो सोच समझ के गाना उसने लिखा है कि जेठ की दोपहरी में पांव जले। तो क्यों जले, क्योंकि सर्वाधिक तापमान कहां पर है, मई और जून में है। मई को ही जेठ का महीना कहते हैं, तो जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं। दम हो तो नंगे पांव चल के हमको दिखा दो रोड पे, पता चल जाएगा तुमको जेठ की दोपहरी में पांव जले। फाला ना पड़ जाए तो कहना हमको। आई बात समझ में, इसीलिए गाना राइटर ने बनाया, जेठ की दोपहरी में पांव जले, मानसून को देख करके। क्योंकि राइटर क्या किया होगा, वो खुद दोपहर में गया होगा टहलने के लिए, चप्पल ना होंगी, मान लो गिर गई होंगी, टूट गई होंगी, कुछ भी हो गई होंगी, उसके जब पैर जले होंगे तब उसने गाना लिखा होगा, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं। गुड, चलो इधर देखो, सर्वाधिक तापमान कितना मई और जून में तुम्हारे पास रहता है। कितना सर्वाधिक तापमान किसमें, किस महीने में, मई और जून में रहता है। तो बात किसकी हो गई, ग्रीष्म ऋतु की। अवधि मार्च से जून तक अधिक गर्मी झांसी और आगरा में, सबसे कम बरेली में तुम्हारे पास लू। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से तुम्हारे पास सूखी हवाएं चलती हैं, उसे लू कहते हैं। अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड। बुंदेल क्षेत्र जो तुम्हारे पास है सर्वाधिक तापमान रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, कर्क रेखा बहुत ही नजदीक है, जिसकी वजह से वहां पर तापमान तुम्हारे पास सर्वाधिक रहता है। अधिकतम औसतम 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तुम्हारे पास 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक तापमान मई और जून में रहता है। इस समय जून ही चल रहा है, तो देख रहे हो, झेल रहे हो गर्मी बराबर, बाहर निकलने का मन नहीं करता है। मन करता है बाहर निकलने का, नहीं करता। लखनऊ वगैरह जाकर के, दिल्ली वगैरह जाकर के देखो माहौल कैसा, रोड पे चल नहीं पाओगे। हम तो 2 दिन गए, रुके वहां पे, झेल नहीं पाए गर्मी, फिर वापस आ गए। बहुत गर्मी है वहां पे। लखनऊ वगैरह की रोडें इतना जल नहीं है कि पूछो ना। यहाँ की रोडें जब जलने लगती तो लखनऊ की बात तो निराली, वहाँ तो राजधानी है, सामने अवध, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा शाम को होता है, लेकिन दोपहर में नहीं निकल पाओगे वहाँ पे। इधर देखो, उसके बाद में आती वर्षा ऋतु। बाद में कौन सी आती है, वर्षा ऋतु 3rd नंबर पे। ट्रायंगल के अनुसार हमने समझाया है, कोई टेंशन मत लीजिएगा। वर्षा ऋतु जो तुम्हारे पास में है, देखो छाता, जब वर्षा ऋतु होती है तब छाता की जरूरत हमको पड़ती है, तो इसीलिए हमने छाता बना दिया।
वर्षा ऋतु जो अवधि तुम्हारे पास में है वो जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक होती है। तो जून के अंतिम सप्ताह से मतलब जून छोड़ दीजिए आप, बचा तुम्हारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 4 महीने तुम्हारे पास में हो गए। 4 महीने बारिश होगी, 4 महीने जाड़ा होगा, 4 महीने गर्मी होगी तुम्हारे पास में। ठीक, तो अवध जून के अंतिम सप्ताह से कहां तक? अक्टूबर तक चलेगा। जून के लास्ट में अभी तक तो बारिश बहुत कम हुई है, 2 ही बार हुई है मान लो। अब जो जून के लास्ट में फंस जाएंगे बच्चे शादी बारात वाले, वो झेल जाएंगे 100% है, क्योंकि जून के अंतिम सप्ताह से क्या हो जाता है? अद्रा लाग जाते हैं। अद्रा लाग 21-22 क्या लाग जाए अद्रा, उसके बाद बारिश झर्रौंवा शुरू समझ लो, फिर खाना तो दूर धरो, शादी बारातों में जाना दुश्वार हो जाएगा। ये चीज लोग कहेंगे तुम आज करैयम खाए रहो, यही के लिए क्या है बारिश हो रही तुम्हारे पास। ऐसा नहीं, जब शादी बारिश में करोगे तब तो पानी तो बरसेगा ही। अरे बारिश करो इधर देखें तो बरसेगा, मई जून में करो देखे तुम्हारे पास बरसे, वो उसमें मई में करो देखे पानी बरसेगा, अप्रैल में करो देखे पानी बरसेगा, फरवरी में करो देखे तुम्हारे में पानी बरसेगा। क्या लोग कहते हैं करैया में खाए हो तुम पानी इसीलिए बरस रहा है? ऐसा कुछ नहीं, सब कहने सुनने की बातें हैं। सर्वाधिक वर्षा अच्छा जुलाई एवं अगस्त में होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में तुम्हारे पास में होती है। जुलाई और अगस्त में जब कॉलेज खुलते हैं तब तुम्हारे पास वर्षा झर्रौंवा चल रही होते हैं एकदम। जब देखो मौसम बना बारिश, मौसम बना बारिश, दिन में 2-2, 3-3 बार बारिश हो जाती है। औसतम अधिकतम तापमान तुम्हारे पास 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है जुलाई और अगस्त का। जब टेम्परेचर तुम्हारे पास अधिकतम कितना 32 और 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन गर्मी तब भी पड़ती है तुम्हारे पास, लेकिन मौसम थोड़ा सा सही हो जाता है। अच्छा, न्यूनतम तापमान कितना रहता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो रूम का टेम्परेचर तुम्हारे पास में होता है वो न्यूनतम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मौसम मस्त हो जाता है, तब लोग कहने लगते हैं कि हाँ हरियाली आ चुकी है धीरे धीरे, तो वही मौसम धीरे धीरे तुम्हारे पास न्यूनतम कम होने लगता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकांशतः मानसूनी वर्षा जो होती है तुम्हारे पास में, अधिकांशतः मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है। देखो तुम्हारे पास दक्षिण और पश्चिम से जो तुमको मिलेगा, बंगाल की खाड़ी से मानसून तुमको मिलेगा, और वही क्या होगा? बंगाल की खाड़ी से वही मानसूनी वर्षा का कारण बनता है तुम्हारे पास। और वर्षा की मात्रा जो होती है इसी में तुम्हारे पास 60% जुलाई और अगस्त में हो जाती है। इसी में लोग क्या करते हैं, जुलाई और अगस्त में गन्ने में यूरिया डालने लगते हैं कि यूरिया डाल दो जल्दी से, बारिश होने वाली है तो चौमासे में गन्ना बढ़ जाए आराम से। ठीक है, तो गन्नों में यूरिया डीएपी सब लोग झोंकने लगते हैं। क्यों वजह से? क्योंकि 60% बारिश होने की संभावना होती है। 60% बारिश होती है जुलाई और अगस्त में तुम्हारे पास। फिर बात आती है इसकी, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है वो तुम्हारे पास बिहार के मैदान से होता हुआ कहाँ प्रवेश करता है? उत्तर प्रदेश में। बिहार तुम्हारा इस साइड में है, यहां से तुम्हारा उठा बंगाल की खाड़ी, यहां जैसे ये तुम्हारे पास नक्शा बन गया है, मान लो ऐसे हम बना लिए टेम्परेरी के लिए। इधर से तुम्हारा मानसून उठा, यहां से प्रवेश करा, यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास। बंगाल की खाड़ी यहां से उठेगा, यहां से साइड में बिहार साइड में होगा, इधर ही तुम्हारा, इधर से उठ के यहां पे यूपी समथिंग होगा, तो यहां पे तुम्हारा प्रवेश करेगा, जिसे क्या बोलते हैं हम? पूर्वा कहते हैं। प्रवेश करता है जिसे पूर्वा कहते हैं। क्या कहें? जब पुरवैया चले लागत के अब बारिश होने की संभावना है, गांव में इसे पुरवैया के नाम से जानते हैं। पुरवैया, पुरवैया का मतलब जो पूरब साइड से हवाएं पश्चिम की ओर चलती हैं उसे पुरवैया कहते हैं। पछुआ पश्चिम साइड से हवा चलती है जो, ठीक है। तो पूर्वा मतलब जब बंगाल की खाड़ी से मानसून उठेगा, बिहार के मैदान से होता हुआ सीधे यूपी में प्रवेश करता है, उसे पूर्वा कहते हैं। इस मानसून को पूर्वा, और इसी पूर्वा के कारण ही तुम्हारे पास वर्षा होती है कितनी? 60%। जब मानसून वहां से भर के लाता बंगाल की खाड़ी से, बारिश होती है, बहुत बड़े बड़े बादल बनते हैं, काले काले काली काली हवाएं चलती हैं, अंधेरा छा जाता है, तब लोग कहते हैं कि अब घनघोर बारिश होगी। ये चीज तुम्हारे पास।
तो इतनी बात आई समझ में। तो ये तुम्हारे पास में हो गया उत्तर प्रदेश की जलवायु, जो ट्रायंगल के अनुसार हमने समझाई थी। ए बी तुम्हारे पास, सी तुम्हारे पास जो था, ए था शीत ऋतु, बी थी तुम्हारे पास में ग्रीष्म ऋतु, सी तुम्हारे पास था वर्षा ऋतु। ये ट्रायंगल के अनुसार हमने तुमको इतनी सारी चीजें समझा दी। ऐसा तो कोई नहीं तुमको समझाएगा जैसा हमने समझा दिया है उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु आज सीख गए। कल तुमको बताते हैं कोई दूसरी चीज। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की सारी चीजें मैं बता डालूंगा आप लोगों को। इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहे। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शुरू से लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें हमारे वीडियो और चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।